ये काम आपको करना है। अगर 5 लाख रुपया है, अगर 5 लाख रुपया अगर पंचायत को अधिकार दे देगा, आप अपने ग्राम सभा के माध्यम से इस पैसे को खर्च कीजिए, तो हम लोग उस कम से कम किसी एक काम को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये खुशी का आंसू भी निकलता है। भावुक हो गए आप तो एकदम से। कोई एक आदमी अगर बोल देगा तो हमको ये फिर पंचायत में मुखियागिरी करने का कोई हाथ नहीं बनता है। ये सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी बात है। जब तक आपकी पंचायत मुकम्मल तौर पर शिक्षित नहीं हो जाएगा, रोड पुल पुलिया बनाना ये कोई विकास नहीं है, ये विकास का एक हिस्सा है। पंचायत की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो है इस टोनी पंचायत में क्या थी? आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा पल था जिसको आप हमेशा याद करते हैं, जिसे आप भूल नहीं सकते? जनता और युवाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश दे दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं नोमान और आप देखना शुरू कर दिए हैं BDF 24 दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ पूर्णिया जिला के डगरवा प्रखंड अंतर्गत टोली पंचायत में और मेरे साथ मौजूद हैं अभी लोकप्रिय और हर दिल अजीज मुखिया शमशाद आलम साहब। आज मुखिया शमशाद आलम साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने पंचायत में विकास किए हैं और कैसे कैसे विकास किए हैं, उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने किया है अपने पंचायत के लिए और अपने जनता के लिए। तो मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BDF 24 न्यूज़ में। चलिए, आपका भी शुक्रिया नोमान भाई कि आपने चलकर जो आम लोगों का मुद्दा है उसको लेकर आप मेरे पास आए हैं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुखिया जी, आपसे पहला सवाल ये है कि 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर आप खुद को कितना सफल मानते हैं? देखिए नोमान भाई, 5 वर्ष नहीं, मेरा चूंकि हम पिछले टर्म में भी मुखिया थे यहाँ का। अच्छा, पूर्व में भी आप जी, पूर्व में भी थे हम। यानी ये मेरा 10वां साल टर्म पूरा होने जा रहा है। बहुत बहुत तो 10 साल रेगुलर हम इस पंचायत का नेतृत्व करने को मिला हमको। पहली बार लोगों ने हम पर भरोसा जताया, फिर वो भरोसा को उन लोगों ने एक बार फिर से विश्वास दिया, लोग अपना मत दे करके फिर हमको पंचायत में काम करने का मौका दिया। तो यकीनन जब तक हम अच्छा काम नहीं किए थे तो दोबारा लोग हमको नहीं चुनता। आज 10 साल पूरा होने के बाद भी अगर पंचायत में जब हमारा जाना होता है तो लोग इस तरह से गला मिलाता है, लोग इस तरह से मिलता है कि ऐसा लगता है कि हम कल ही चुनाव जीत के आए। ये महसूस, ये फील हमको होता है। ये लोगों के साथ प्रेम है। जी। लेकिन 1-2 काम जो हम अलग से किए, जैसे हर जगह टेंडर होकर के पंचायत सरकार भवन बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पंचायत का मुखिया बनाया। आप कहीं भी जाएंगे तो कहीं से न कहीं से ठेकेदार आके बनाया है। जी, टेंडर के द्वारा, टेंडर के माध्यम से हुआ है। पंचायती राज विभाग के माध्यम से नहीं हो पाया। हाँ, ये तो खैर है ना। हाँ, हमने और भी प्रखंड देखा है और भी जहाँ भी जाएंगे आप, जी, तो पंचायत सरकार भवन जो पंचायत का मेन पिलर है, पंचायत का सचिवालय है, जी, तो उसको हम अपने हाथों से बनाए, अपने खुद रह गए और अपने से पानी पटाए हैं। इससे बड़ी अच्छी बात, अपने से मिट्टी डाल के हम उस पर काम किए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का बात है और दिल को सुकून है कि जिस पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन नहीं था या पंचायत भवन नहीं था, वहां पर पंचायत सरकार भवन बनाने का मौका हमको मिला। चलिए वहां भी आएंगे हम। पहले हम यहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे आपसे, और सवाल लेंगे आपसे कि जब आपने पंचायत की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो है इस टोनी पंचायत में क्या थी? क्योंकि हमसे पूर्व गुलाम सरवर साहब जो अभी मौजूदा विधायक है, जो जिला परिषद अध्यक्ष मैडम है, वो यहाँ के मुखिया थे। बहुत सारी चीजों में भ्रष्टाचार था, तो वो भी आने के बाद उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया और हमारे आने के बाद जो भी भ्रष्टाचार वाला मामला है वो सब हम लोग उसका खात्मा किए और पंचायत के लोग फ्रीडम महसूस करने लगा। पंचायत का एक एक बच्चा और एक एक महिला, एक एक जेंट्स मुखिया के पास इस तरह से आया, अगर कोई नौजवान है तो वो ये समझ के आया कि मेरा भाई मुखिया है, मेरा भाई मुखिया है। अगर कोई बुजुर्ग महिला आया मेरे पास तो वो ये सोच के आया कि मेरा बेटा मुखिया है। ये प्यार हम पंचायत के लोगों से हासिल किए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ये हुआ, इसमें हम कामयाब हैं और लोग भी हमको वो मोहब्बत के निगाह से देखते हैं।
चलिए बहुत अच्छा। आज तक इस पंचायत के लोग किसी भी जगह किसी भी मोड़ पर बेटा कह के ही बुलाया, भाई कह के ही बुलाया है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। और पंचायत के अगर कोई बच्चा भी मेरे यहाँ आया है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या बच्चा हो या बुजुर्ग हो, तो हम सबसे पहला अपना कुर्सी से उठ के उनको कुर्सी दिए है। ये सब सम्मान, ये सम्मान पंचायत के लोगों को मिला। ये आप किसी से भी, ये इस बात को आप किसी से भी पूछ सकते हैं। पंचायत के मेरे जो भी लोग हैं मेरे यहाँ आए हैं अपना काम लेके, तो अगर बुजुर्ग हैं तो हम अपना बाप का सम्मान उनको दिए हैं। अगर माताएं हैं तो हम अपने माँ का सम्मान उनको से दिए हैं। अगर कोई नौजवान लड़का आया है तो हम अपने छोटे भाई का सम्मान दिए हैं। बहुत अच्छा। और कोई नौजवान बच्चियां आई हैं तो हम अपनी छोटी बहन का दर्जा उसको दिए हैं। जो अपने बहन से जो प्यार मोहब्बत है हम उनसे किए हैं। इसमें कहीं से कोई झिझक नहीं है। और इस चीज को इस पंचायत के लोग आपको कहेंगे भी, जी कहेंगे। अगर आप इंटरव्यू लेंगे पंचायत में जाके तो ये बात जरूर कहेंगे। और ये बात कहने में हमको खुशी हो रही है, जो ये खुशी का आंसू भी निकल रहा है। भावुक हो गए आप तो एकदम से। सही बात है। ये सम्मान, ये इज्जत आपको खैर मिलता है ऐसे ही लोगों द्वारा, जनता द्वारा। और आगे चलेंगे, हम जानने का ये कोशिश करेंगे कि आपके कार्यकाल में सबसे बड़ा अपना विकास जो है किसको मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा विकास हम मानते हैं इसको, विकास तभी संभव है, विकास तब होगा जब आपके पंचायत के एक एक लोग शिक्षित हो जाएगा, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो। और इसके लिए हम मुहिम भी चलाएं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि एक एक घर पे जाके हम लोग अभी मुहिम के तहत एक एक लोगों से मिले हैं और लोगों से बात करने की कोशिश किए। ग्राम सभा के माध्यम से इंडिविजुअल जो नहीं मिला उनके घर पर गए और तमाम गार्जियनों से हम अपील किए और कहे कि आप भी तभी आगे बढ़ सकते हैं, आप तभी तरक्की कर सकते हैं। कोई भी लोग हो समाज का और किसी भी समाज का लोग हो, लोग उसी वक्त तरक्की करेगा, वो उसी वक्त अपने बच्चों से अच्छाई का उम्मीद करेगा, या उसी वक्त वो भ्रष्टाचार से मुकाबला कर पाएगा, उसी वक्त वो इस दुनिया की सारी गंदगी से निकल पाएगा। जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तो नहीं निकल पाएगा। जैसे पक्ष या विपक्ष, मुखिया हम लड़े, मेरे साथ और भी लोग लड़ा, लेकिन इस मुहिम में सब लोग साथ दिया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, जो काम करे उसके बारे में बोलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस था कि 100% शिक्षा हो जाए। जब 100% शिक्षा हो जाएगा, सभी बच्चे स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र जाना शुरू करेंगे, तो यकीनन मेरा पंचायत ये विकसित पंचायत होगा और शिक्षित पंचायत होगा। यहाँ पर जो है सभी टोली पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे में मेरे साथ रहा है। और खास करके यहाँ मौजूदा माननीय विधायक जी हैं गुलाम सरवर साहब, जितना दिन मेरा अभियान इसमें चला वो भी साथ रहे हैं। पूर्व मुखिया तबरे साहब, शम्स तालिम साहब, अमीन भाई, अबू जफर साहब, पूर्व समिति हसन साहब, नैयद समिति साहब, तमाम वार्ड सदस्य लोग है ना, और पूर्व सरपंच के प्रत्याशी, ये पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी सरफराज साहब। तो हाँ, तमाम लोग इस मुहिम में साथ रहा। दूसरा जो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि समाज में नशा मुक्त पंचायत कैसे हो, ये सबसे बड़ी चीज। शराब मुक्त नहीं, नशा मुक्त। जी। नशा मुक्त इसलिए हम लोगों ने रखा नाम कि अभी जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले हम लोग दारू शराब के नाम से जानते थे। दारू शराब एक नशा का काम है, नशा का काम है, बिल्कुल। लेकिन अभी देखिए आप, जो बच्चे नौजवान हैं, खास करके नई नस्लों में, नए नस्लों में, जिस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए था, मदरसा जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, ऐसे बच्चे सेल्फिक्स ड्रग्स के न जाने कहाँ कहाँ घुलट के रहते हैं। 12 साल के बच्चे, 12 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चे। 8 साल का लड़का का मैंने टोली में एक लड़का को देखा कि वो सेल्फिक्स पी करके इतनी बदमाशी करने लगा कि लास्ट में उसका बाप उसको बांधना पड़ा। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल सड़कों में रखे, पूरे पंचायत में हम लोगों ने ग्राम सभा की और उसमें भी सभी का सहयोग रहा है। लेकिन 80% कामयाबी जरूर मिला है। जो लोग सेल्फिक्स वगैरह बेचता था, जो कारोबारी था, व्यापारी व्यापार करता था, जी, या ड्रग्स का व्यापार करता था, तो वो कम से कम ये 2 चीज से तो बाज आ गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी।